महाभारत में श्री कृष्ण ने भीम से कई बातें कही थी, जिनमें से कुछ मुख्य बातें थी। उन्होंने भीम को नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा था, युद्ध में दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का इशारा किया था और भीम को द्रौपदी का अपमान करने वाले दुशासन के हाथ को उखाड़ फेंकने के लिए कहा था। नारायण अस्त्र। युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वह इस अस्त्र के सामने झुके। उन्होंने भीम को समझाया कि नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का अर्थ इरादे में है। कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सत्कर्म करने वाले को अच्छा फल एवं दुष्कर्म करने वाले को खराब फल मिलता है। कर्मफल के बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ अमनुष्य परिणाम की चिंता करके कर्म ही न करे, यह उचित नहीं है। गीता में इसे अकर्मण्यता कहा गया है। मनुष्य को सकारात्मक भावना से निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। शांत रहने का उपदेश। श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि यह युद्ध का समय नहीं है, बल्कि शांति स्थापित करने का समय है। उन्होंने कहा कि क्रोध में आकर युद्ध करना उचित नहीं है और इससे केवल विनाश होगा। धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने भीम को धर्म का पालन करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है और इससे ही विजय प्राप्त होती है। अमृत का महत्व। उन्होंने भीम को बताया कि युद्ध में केवल विनाश है, जबकि शांति और धर्म में अमृत है। उन्होंने कहा कि अमृत को प्राप्त करने के लिए शांत और धर्मनिष्ठ रहना चाहिए। कुल मिलाकर श्री कृष्ण ने भीम को क्रोध और युद्ध से दूर रहने और शांति और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भीम को समझाया कि सच्चा बल शांति और धर्म में है, न कि केवल युद्ध में। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का अर्थ इरादे में है। कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सत्कर्म करने वाले को अच्छा फल एवं दुष्कर्म करने वाले को खराब फल मिलता है। कर्मफल के बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ अमनुष्य परिणाम की चिंता करके कर्म ही न करे, यह उचित नहीं है। गीता में इसे अकर्मण्यता कहा गया है। मनुष्य को सकारात्मक भावना से निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं। इसी तरह उन्होंने भीम के प्राण भी बचाए थे। महाभारत में भीम से भी शक्तिशाली धृतराष्ट्र थे। उनमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हो गए थे। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और
शासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। इसके बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम को मार डालना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो भीम धृतराष्ट्र के गले लगने के लिए दौड़े, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया। उस जगह भीम की एक लोहे की मूर्ति पड़ी थी जिस पर गदा मारकर दुर्योधन युद्ध का अभ्यास करता था। श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है। आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए।